राजस्थान की राजनीति में माना जाता है कि मेवाड़ की राजनीति से राजस्थान की सत्ता का सूरज दमकता है, तपता है, निखरता है। राजस्थान की राजनीति में उपचुनावों का दौर चल रहा है और उपचुनाव दोनों सीटों पर हो रहे हैं मेवाड़ में, एक वल्लभनगर, एक दरियावद। राजस्थान के महारथी, राजस्थान के अतिरथी जो हैं राजनीति के, उनकी निगाहें टिकी हैं इस उपचुनाव पर, क्योंकि आने वाले समीकरणों में मुख्यमंत्री के दावेदारों की जो दौड़ होगी वो इस मेवाड़ से ही तय होगी। इस उपचुनाव से उनका हौसला बढ़ेगा, उनका कद बढ़ेगा और कई दावेदारों का कद घटेगा भी और हौसला भी घटेगा। राजनेता आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला रहे हैं। क्या कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, क्या कहा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने, क्या कहा राजस्थान के प्रभारी अजय माकन ने, क्या कहा सचिन पायलट ने, क्या कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने, क्या कहा राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने। लंबी कवायद को ध्यान में रखते हुए नेता अपने अपने घोड़े अभी से तैयार कर रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति में किस तरह से वो नंबर 1 के पद पर जाएं। नंबर 1 की दौड़ ही इन चुनावों के परिणामों से जुड़ी हुई है। कोई महारथी हैं पीछे से समर्थन कर रहा है, कोई महारथी हैं पीछे से विरोध कर रहा है। कौन ऐसे महारथी हैं, कौन ऐसे योद्धा हैं जो इस राजनीति के शिकार हैं या महारथी बनने वाले हैं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। राजस्थान में उपचुनाव वल्लभनगर और दरियावद में हो रहे हैं, लेकिन पूरे राजस्थान के राजनीति या राजनेताओं की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो या वरिष्ठ नेता हो। सभी की निगाहें प्रत्याशी के हार जीत और दाव पेच पर लगी हुई हैं। किसको टिकट मिला, किसको नहीं मिला, किसकी हार हो रही है, किसकी जीत हो रही है, फैसला तो चुनाव परिणाम पर ही पता चलेगा। लेकिन अभी से वरिष्ठ नेताओं की निगाहें इस चुनाव पर टिक गई हैं। बिगुल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। सामग्री भी भरपूर आ गई हैं, लेकिन नेताओं को अब कार्यकर्ताओं की तलाश है, उन मजबूत कार्यकर्ताओं की जो उन्हें जीत दिला सके। इन्हीं प्रयासों में नेता कवायद में जुटे हैं कि कार्यकर्ताओं की फौज किस तरह से इन सीटों को भर सके, खाली सीटों को भर सके और जीत दिला सके। ऐसे ही कवायद की जा रही हैं दोनों उपचुनाव में। कई अपनों के लिए नेताओं के तेवर नरम दिखे तो कई अपने पराये होकर चुनाव मैदान में दिखे और नेताओं के तेवर गरम दिखे। हमारा नेता कैसा हो? जी के सम्मान में हम तुम्हारे साथ हैं। जी जान से लगेंगे हमारे बीच में। उसके दागी जी, मानसी साहब, सब लोग हैं। और मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा। 18 के चुनाव में उदयलाल जी ने सिर्फ 10 दिन में इतनी भारी संख्या में वोट लाके जो पार्टी को दमखम, पार्टी का बीजेपी का दमखम दिखाया था। इस बार पूरी भारी बहुमत से बीजेपी इस बार चुनाव जीत रही थी, लेकिन हिम्मत सिंह जी झाला ने 2 साल में कभी किसी भी मंच पे ये बात साझा नहीं की कि मैं भी उम्मीदवारी पेश कर रहा हूँ। लेकिन इस 2-5 दिन में इन्होंने ये
जो घोटाला करके और आलाकमान से इन्होंने जो भी सांठ-गांठ करके और ये टिकट का जो कारनामा किया है वो गलत है। हम उदयलाल जी के साथ में कल भी थे, आज भी हैं और पार्टी जीत रही थी, फिर भी अगर इन्होंने ये जो कारनामा किया है, अब हम वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। आपने सबने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद लगाई है और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने नए परिवारों को मौका दिया है तो कांग्रेस ने पुराने परिवारों पर ही भरोसा रखा है। अब हम बात करेंगे नेताओं की, किस पार्टी के किस नेता ने क्या कहा। तो गलत नहीं कहते हैं। लोकतंत्र आज 70 साल बचा रहा, देश एक रहा, अखंड रहा। चाहे इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया, नहीं बोलना चाहिए हमें। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया उस महान नेता ने, इंदिरा गांधी ने। वो इंदिरा गांधी थी। परमाणु विस्फोट कर दिया पोखरण के अंदर 74 के अंदर। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अरे 70 साल में लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता पाकिस्तान की तरह, तो आप प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं? आप प्रधानमंत्री बने हो क्योंकि वोटों का राज कायम रहा है। और वोटों का राज में गरीब से गरीब मान के का मान सम्मान है, क्योंकि एमएलए एमपी को जाके हाथ जोड़ना पड़ता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो, कोई हो, आशीर्वाद मांगना पड़ता है। ये लोकतंत्र की ताकत है। इसलिए जो लफाजी करते हैं, अहम घमंड में बातें करते हैं, चुनाव 2 बार जीत गए हैं और घमंड आ गया है। तो अब धीरे धीरे वो गांव में लोग समझने लग गए हैं कि ये इनकी कथनी में करनी में अंतर है मोदी जी की। कब तक चलाएंगे देखते हैं। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है और बीजेपी के अंदर 4-5 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। 4-5, एक तो आपके उदयपुर से ही हैं, 4-5 के 6 होंगे मेरे ख्याल से। अभी प्रधानमंत्री ने एक उम्मीदवार बना दिया अपने भाषण के अंदर। तो कांग्रेस में बीजेपी में राजनीति का फर्क है, विचारधारा का भी है, सोच का भी है, नीतियों का भी है, कार्यक्रम का भी है। कांग्रेस हमेशा छत्तीसी कौम को साथ लेके चलती है, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको साथ लेके चलती है। ये कांग्रेस की खासियत है। इसलिए मैं आपको लंबी बात नहीं कहता हुआ, मुझे बहुत खुशी है कि आप इतने लोग शांति से बैठे हुए हो, सुन रहे हो, बड़ी संख्या में आप आए हो। हम विश्वास लेके जा रहे हैं यहाँ से, आप चुनाव में प्रीति को भारी बहुमत से कामयाब करेंगे, आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। वक्त में मेरे साथ थे सबने इनके ऊपर विश्वास किया, मेवाड़ को ये संभालेंगे, उनके जन समस्याओं का हल करेंगे। वो इन्होंने अपना धर्म निभाया एक सच्चे सिपाही के रूप में। इसी कारण से आपने गजेंद्र शेखावत को, जिसको आप प्यार से बंटी कहते हो, आपने उसको आशीर्वाद दिया। अब उनकी धर्मपत्नी आपके बीच में आई है। हम सब आपसे मार्मिक अपील करने आए हैं, एक मौका उनको दे दीजिए। 2.5 साल में आप देख लेना, आपको लगे कि कोई कमी नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं और मेरे तमाम साथी मंत्रिमंडल के, जो आप समस्या बताओगे प्रीति को, जो विकास की बात करोगे, हम पूरा करने पीछे नहीं रहेंगे। ये आपसे मैं वादा करना चाहता हूँ इस मौके पर। इस रूप में प्लीज प्लीज प्लीज, धन्यवाद। इस रूप में मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आपके सामने मौका है। उम्मीदवार तो हमारे कई साथी थे, चाहे वो भीम सिंह हो, कुबेर सिंह हो, जाला साहब हो, कई लोग साथी थे। देवेंद्र जी भी टिकट मांग रहे थे, पर टिकट एक ही मिलता है, टिकट ज़्यादा मिल नहीं सकते। और एक टिकट के लिए एक फैसला करना ही पड़ता है पार्टी को, हाईकमांड को। तो एक फैसला होने के बाद में सच्चा सिपाही वही है पार्टी का, जो कल तक टिकट मांगने वाला भी साथ जुट जाए, काम करने लग जाए। उसका मान सम्मान
समाज में बढ़ता है, मतदाताओं में बढ़ता है। और सोनिया जी ने कहा, एक बार मैं सुन रहा था एक अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में, कि जो धैर्य रखता है उसको कभी न कभी मौके मिलते ही मिलते रहते हैं। इसलिए मैं सब साथियों को कहना चाहूँगा कि टिकट मांगना आपका हक था, टिकट मिल गया। अब एक प्रति को अब आपकी सबकी जिम्मेवारी है कि कांग्रेस अध्यक्ष की भावनाओं को देखते हुए आप सबको एकजुट होकर के काम करना है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एकजुट है। कई बार खबरें आती रहती अखबारों के अंदर, उन अखबारों की खबरों में आप मत जाया करो, क्योंकि कई बार तो अखबार वाले खुद ही अपनी स्टोरी बनाने के लिए लिखते रहते हैं। हमारे साथी खड़े हैं अखबार वाले भी, कई बार इनकी चलती भी है, कई बार ऊपर से आदेश होते हैं इनको, ऐसा इनको करना पड़ता है, ये मजबूरी भी है। और अभी तो पूरे देश में गोदी मीडिया है। किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी भत्ता और बेरोजगार के लोगों की नौकरियों की मांग और कानून व्यवस्था। इसलिए कार्यकर्ता साथियों, नागरिक बंधुओं, इस वल्लभनगर से कांग्रेस पार्टी को जवाब देना जरूरी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि एक ऊर्जावान नौजवान हिम्मत सिंह झाला, जो कोरोना के युद्ध में लोगों के आंसू पहुंच सकता है, वो वल्लभनगर का सच्चा जनसेवक भी बन सकता है। हिंदुस्तान में भगवान ने पैदा किया है। भगवान ने तो इस माँ की गोद में ऐसे बहादुर बच्चों को पैदा किया जिन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाकर देश के ऊपर और फांसी के फंदे पर, है ना, देश का नारा लगाते हुए तिरंगे के लिए मर गया था। वो भी इसी धरती का बेटा था ना। उसी धरती के बेटे तुमने पैदा किए 70 साल में। ये सारे के सारे देश को लूट रहे हैं। तुम कार खा के जेल जाने वाली तुम्हारी जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन सा है? कमल। लेकिन अशोक गहलोत जी ने कहा कि मैं संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ करूंगा। ईमानदारी से बताना, कर्जा माफ हुआ क्या? मोदी जी ने कहा मैं बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दूंगा। किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? मोदी जी ने कहा मैं 5-11 साल चुनाव में यहाँ पर आकर उनके लिए वोट मांगता था, अपने संपूर्ण आशीर्वाद दिया। और आज एक बात पुनः उपचुनाव के दौरान हम सब लोग इकट्ठा होकर आपसे विनती करने आए हैं कि प्रीति जी को आशीर्वाद दें। आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी बहू है। विपक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जो घमासान चल रहा है टिकट को लेकर, उम्मीदवार को लेकर, आप सब जानते हो। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन हकीकत आपके सामने है। कौन सा दल, कौन सी पार्टी, कौन सा नेतृत्व एकजुट है आपकी सेवा में। इस क्षेत्र के लोगों ने असीम प्यार मोहब्बत कांग्रेस पार्टी को दी, शेखावत परिवार को दी। और आज उन्हीं की बहू आपके बीच में आपसे वोट मांगने के लिए आपके बीच में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तब जनता के साथ लगातार धोखा दिया। आज विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो किसानों के प्रति उनकी भावना है, पूरा देश देख चुका है। उत्तर प्रदेश में जो लहूलुहान हो गया लखीमपुर खीरी जिला, वो आप सबने देखा होगा। किसानों को कुचलने का काम हो रहा है। और उसमें जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता जो दुखी परिवारों का, जिनकी हत्या हुई है, उनके परिजनों के आंसू पोंछना चाहते थे, उनका दुख बांटना चाहते थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां जाना चाहते थे, तो आरोपी तो घूम रहे, छूटे उनको। और जो आंसू पोंछना चाहते हैं उन पे आप मुकदमे कर दो, जेल में बंद कर दो, धाराएं लगा दो, नजरबंद कर दो। ये तानाशाही रवैया उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा का है। इसीलिए हम सबको संदेश देना बहुत जरूरी है। उपचुनाव में लगातार हम जीतते आए हैं, लेकिन ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसका संदेश पूरे प्रदेश और देश में जाएगा। विकास को लेकर, रीति नीति को लेकर, नीति नियत को लेकर आपके सामने दोनों विकल्प हैं। छोटे मोटे 2 और 4-5 लोग लड़ रहे होंगे चुनाव, लेकिन वो आपसी भड़ास निकालने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की वोट कम करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन 36 कौम के लोग, अगड़े पिछड़े, माँ बहन भाई बहन सब मिलकर प्रीति जी को आशीर्वाद देंगे। ये संदेश लेकर, ये आग्रह करने के लिए आपके बीच में आज मैं उपस्थित हुआ हूं
पिछली बार जब चुनाव हुए थे तब भी आपने आशीर्वाद दिया, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सब लोग कांग्रेस पार्टी का पंजे का निशान है, इस पर बटन दबाकर जितना बंकी बना को जिताया था उससे कहीं ज्यादा बहुमत देकर कि यहाँ पर इन विधानसभा चुनावों के अंदर भी कांग्रेस पार्टी दोनों के दोनों विधानसभा क्षेत्रों के अंदर पहले से भी कहीं ज्यादा वोट लेकर के रिकॉर्ड यहाँ पर से बनाने जा रही है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। आज लेकिन जब मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं, बावजूद इसके कि कांग्रेस की सरकार की लोकप्रियता आप सब लोगों के सामने है, अच्छे काम आप सब लोगों के सामने हैं, चाहे कोरोना की बात हो, चाहे बजट के माध्यम से और उसके बाद विकास की गति को तेज बनाने की बात हो, लेकिन साथ साथ में ये चुनाव के अंदर कांग्रेस को वोट देना इसलिए भी जरूरी है कि केंद्र के अंदर जो भाजपा की अहंकार में डूबी हुई सोई हुई सरकार है, उसको आपका एक एक वोट उस सोती हुई सरकार को जगाएगा। मैं आज आपसे पूछता हूं, अगर आप लोग पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हुई, काम धंधे के अंदर सबसे ज्यादा कमियां हुई, लेकिन क्या यह केंद्र सरकार का फर्ज नहीं बनता था कि पूरी की पूरी दुनिया के अंदर सब जगह के ऊपर केंद्र सरकारों ने आर्थिक पैकेज दे करके अपने लोगों की मदद करी, लेकिन भारत सरकार इसके अंदर सामने नहीं आई। आज पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल के, डीजल के दाम और दूसरी सभी चीजों के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर दाम बढ़ते जा रहे हैं। रसोई गैस के पिछले 1 वर्ष के अंदर 305 रुपया रसोई गैस का दाम बढ़ा। हमारे डीजल और पेट्रोल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगाते 23 लाख करोड़ रुपया हमारी सरकार ने पिछले 6 वर्ष के अंदर का है। और आज हमारे देश के अंदर हर जगह के ऊपर महंगाई बढ़ रही है। आज यहाँ पे गृहिणियां बैठी हुई हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों को अपने घर को चलाने में क्या कितनी दिक्कत आती है? तो ये केंद्र के अंदर सोई हुई अहंकार के अंदर डूबी हुई सरकार को अगर आपने जगाना है, आपका एक एक वोट कांग्रेस पार्टी का इसकी महंगाई के और इस अहंकार में डूबी हुई सरकार के खिलाफ वोट होगा। इसलिए और भी जरूरी हो जाता है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को जिताएं। ये कहने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या देख रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश के अंदर इनके खुद के केंद्रीय गृह मंत्री ये कहते हैं कि हम सबक सिखा देंगे, हम सामना करेंगे और सबको सबक सिखा देंगे, और उसके कुछ ही दिन के बाद उन्हीं गृह मंत्री का बेटा अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देता है किसानों को, और उसको गिरफ्तार, उसके ऊपर कार्रवाई तक नहीं की जाती है। गिरफ्तार किसको किया जाता है? प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है, जो कि पीड़ित परिवारों का हाल पूछने के लिए जा रहे हैं। तो क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये अहंकार नहीं है? तो आपका एक एक वोट किसानों के लिए है, आपका एक एक वोट कांग्रेस पार्टी का बेरोजगार युवकों के लिए है, आपका एक एक वोट कांग्रेस पार्टी का महंगाई को घटाने के लिए है, आपका एक एक वोट यहाँ पर गुलाब सिंह शेखावत जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के सपनों को साकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी को एक एक वोट आपका यहाँ पर पड़ना चाहिए। आखिर नेताओं का विश्वास मिलता है, नेताओं का भरोसा मिलता है, तो प्रत्याशी भी निश्चिंत होता है। मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब, प्रभारी राजस्थान के प्रभारी अजय माकन जी साहब, पूर्व परिवार में आप इनके सामने कहना चाहती हूँ, आज इनकी वजह से मैं इस मंच पे हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने वल्लभनगर में शेखावत साहब के निधन के पश्चात एक विधायक की बहुत अच्छी भूमिका निभाई और क्षेत्र का विकास बराबर होता रहा। साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए ये कहूंगी कि मेरे जिंदगी का अर्ध विराम हो चुका है, पर पूर्ण विराम होने तक मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच में आप लोगों की सेवा करूंगी। कांग्रेस पार्टी। सर, हमारी बहुत सारी समस्या है, कम पैसों में बहुत सारे काम कराते हैं। ज्ञापन देने आए हम, बोलो ना। हाँ, तो ज्ञापन देने आए
है सर को यहाँ पे। हाँ आप क्या बताओ समस्या। सर हमारे को 3000 रुपए में काम करा रहे हैं और काम इतना सारे 3000 काम है। हाँ इतने से पे काम करवा रहे सारा पूरा बच्चा जब माँ के पेट में पड़ता है, बच्चा पैदा होता है, किशोरी बालिका तक हम काम कर रहे हैं सर। अभी कोविड में हमने सर्वे की थी, हमें 1 रुपया 1 घंटा मिला था। आशा सेवक सर तो आप क्या चाहते हो? काम करते हो हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और जो मतलब कि 45 इतनी 59 महीने के कितने रुपए मिलते हैं आपको? हमारे को 2970 रुपए मिलते सर। अच्छा कितना वेतन चाहिए आपको? वेतन कम से कम 20,000 तो दे हमारे को सर। बताओ इधर आ जाओ। हाँ आपका परिचय बताओ। ठीक है तो मैं डॉक्टर शनि चौहान, मैं एक वेटनरी डॉक्टर हूँ। ठीक है आज हम सीएम साहब को यहाँ ज्ञापन देने आए थे, हमारी मांग रखने आए थे। ठीक है तो हमारा उन्होंने ज्ञापन तो डायरेक्ट लिया नहीं, लेकिन हम हमारी मांग आपके चैनल द्वारा रखना चाहते हैं। हम एक वेटनरी डॉक्टर्स हैं जो इनका जो वेटनरी स्टाइपेंड जो हमारा मुद्दा चल रहा है, जो वेटनरी स्टाइपेंड हमारा है वो मात्र 3500 रुपये है, जबकि जो एमबीबीएस डॉक्टर का वेटनरी स्टाइपेंड होता है, ठीक है, जो उनका इंटर्न में उन्हें दिया जाता है वो 14,000 रुपये दिया जाता है, जबकि हमें मात्र 3500 रुपये दिया जाता है। जबकि देखा जाता है कि वेटनरी डॉक्टर है चाहे एमबीबीएस डॉक्टर है, दोनों को एक समान माना जाता है। चाहे हाईकोर्ट ने भी ये बात कही कि आज क्या हुआ आपके साथ? आज तो हमारे साथ ये हुआ था कि हमें जब हम आज कॉलेज से यहाँ सभी डॉक्टर्स आए थे, ठीक है, तो हमें इस सभा से मना कर दिया गया कि आप यहाँ खड़े होकर इकट्ठे नहीं हो सकते और हमें इस सभा से बाहर निकाल दिया गया और हमें हमारा मुद्दा सीएम साहब के सामने नहीं रखने दिया गया।